स्वागत है आप सभी का। बाढ़ बारिश से राजौरी, पुंछ और किश्तवाड़ में भारी तबाही के साथ जम्मू संभाग के कई और जगहों पर भी त्राहिमाम मचा हुआ है। कहीं नदियां उफान पर है तो कहीं दरकते पहाड़ों ने रास्ता रोक दिया है। पुलिस प्रशासन की टीम लगातार लोगों को खतरों से आगाह करने में जुटी हुई है, क्योंकि आने वाले कुछ और दिन भारी पड़ सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भारी बारिश के बाद मेंढर में भी नदी नालों ने उग्र रूप अख्तियार कर लिया है। नदियों का शोर लोगों को डराने लगा और उनकी धार ने सामने जो कुछ भी आया वो बहाता लेकर चला गया। आप देख सकते हैं कि कैसे पानी नदी पर बने पुल के ऊपर से बहने लगा। नदी किनारे बने कई इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ है। सैलाब ने शहर के भीतरी इलाकों में भी भारी तबाही मचाई। जम्मू में तवी नदी भी उफान पर है। हालांकि अभी पानी ने खतरे के निशान को पार नहीं किया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से इसकी आशंका बढ़ती जा रही है। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी रात भर बारिशें हो रही है और उसकी वजह से तवी रिवर जो है, आप देख सकते हैं विजुअल्स में, तवी नदी का जो पानी की सतह है वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि ये जो जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, उसकी वजह से जो तवी नदी है उसकी पानी की सतह जो है लगातार बढ़ रही है। हालांकि ये डेंजर मार्क से ऊपर नहीं है। थोड़ा बहुत जो कल के मुकाबले, परसों के मुकाबले में तवी नदी का पानी बहुत बड़ा है, और लेकिन इस वक्त क्योंकि मौसम ठीक है इसलिए ये तवी जो पानी है इसके कम होने के आसार है। तवी नदी में रविवार को अचानक आए सैलाब के बीच ये तीनों युवक जम्मू के पीर खोह मंदिर के पास फंस गए थे, जिसका पता चलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने इनका रेस्क्यू किया। पुलिस की टीम लगातार तटीय इलाकों की ओर गश्त कर रही है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें, सतर्क और सुरक्षित रहें। आप लोग तवी के किनारा छोड़ें और अपने बच्चों का ध्यान रखें। और पिछले 4 दिन मेरे ख्याल में 10 दिन पहले हमने 4 बंदों को रेस्क्यू किया था। आज 3 बच्चों को रेस्क्यू किया। और आपने देखा होगा तवी का फ्लो पिछली बार यहाँ टंकी से भी ऊपर था। अवेयरनेस तो हमारी डिपार्टमेंट कर रही है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कर रही है। लेकिन तमाम अपील के बाद भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जो जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ये देखिए कैसे एक युवक उफनती हुई चेनाब नदी में लकड़ी पकड़ने के लिए कूद पड़ा। उफनती हुई नदी में ऐसा दुस्साहस जानलेवा साबित हो सकता है। अब उधमपुर में बादलों ने कैसे उधम मचाया उसकी तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के बाद के रामनगर में पहाड़ का एक हिस्सा दरक कर सड़क पर आ गिरा। ये भूस्खलन कटवालक रोड पर हुआ, जिससे रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया और कई गांवों के लोगों का संपर्क कट गया। यहाँ कुछ और जगहों पर भी भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। अब उधमपुर की ये दूसरी तस्वीरें देखिए, जहां बारिश के बाद डोखड्डू नाले में आए सैलाब की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। यहाँ पिछले साल आए सैलाब में नाले पर बना पुल भी बह गया था, जो अब तक नहीं बन सका। ना सुविधा की, इतने लोग खज्जल हो रहे हैं। कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी ने अपनी बहुत परेशानी है लोगों को। तो इसलिए मेरा यही प्रशासन से मांग है कि इस पुल को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ और दिन तक भारी बारिश के चलते जम्मू के साथ कश्मीर के कई इलाकों में भी तबाही मच सकती है। लिहाजा सतर्क रहे, प्रशासन की अपील को नजरअंदाज न करें, सुरक्षित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर। बाढ़, बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर में अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। वहीं स्कूलों की छुट्टियां 22 तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। रविवार को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पर पहुंचे ये वो लोग हैं जो यहां से अमरनाथ यात्रा के लिए नुनवान और बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना होने वाले थे। लेकिन शनिवार शाम से जम्मू कश्मीर में मौसम के रौद्र रूप को देखते हुए अमरनाथ यात्रा अगले आदेश के लिए स्थगित कर दी गई और जो यात्री जहां पहुंचे थे उन्हें वहीं रोक दिया गया। यात्रा स्थगित करने से श्रद्धालुओं को थोड़ी मायूसी तो हुई, लेकिन सवाल सुरक्षा का है।
जम्मू कश्मीर में मौसम खराब होने की वजह से अमरनाथ यात्रा, श्री अमरनाथ जी यात्रा को पोस्टपोन कर दिया गया है। आज से इंडेफिनिट टाइम के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा को पोस्टपोन किया गया है और जो मेट डिपार्टमेंट की जो वार्निंग है उसके मुताबिक आज से लेकर 22 तारीख तक मौसम बेशतर ज्यादातर हिस्सों में खराब रहेगा। इसी के चलते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा को रोक दिया गया है और न सिर्फ श्री अमरनाथ जी यात्रा को रोका गया है बल्कि जो माता वैष्णो देवी की यात्रा है उसको भी रोक दिया गया है। अगर हम श्री अमरनाथ जी यात्रा की बात करें तो जो जत्थे कल शाम तक बालतल और पहलगाम पहुंचे थे उनको भी वहां पे आगे जाने की इजाजत नहीं है और जो यात्री जम्मू के इस बेस कैंप में, जो कि पहला बेस कैंप है, यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनको भी यात्री निवास में रहने की बात कही गई है। उनको कहा गया कि वो यात्री निवास में रहे और जो रास्ते में है उनको उधमपुर, रामबन और बानहाल में रुकने के लिए कहा गया है। लेकिन जो यात्री हैं जो कल और परसों के लिए जाना चाहते थे वो अब इस यात्री निवास में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं एक लंबी आपको जो लाइन दिखेगी भक्तों की, अमरनाथ, श्री अमरनाथ के भक्तों की, वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। इनमें जोश है, इनमें बहुत जज्बा है और इसमें महिलाओं की भी काफी संख्या है जो यहाँ पे पहुंचे हैं और बम बम बोले के नारों के साथ ये लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इनमें बहुत ज्यादा एक तरह से हम कहेंगे कि जोश है, जज्बा है। लेकिन इन यात्रियों से भी हम पूछेंगे कि किस तरह से लग रहा है इनको। आप रुकिए, आपका क्या नाम है आपका? राय सिंह मेवाड़ा। कहाँ से आप? एमपी से। एमपी से। आप यात्रा के लिए जा रहे थे लेकिन मौसम खराब है और यात्रा कुछ दिनों के लिए सस्पेंड की गई है। आपको कोई रुक जाएंगे? सस्पेंड करी गई है यात्रा? रुक जाएंगे, यहीं पे रुकेंगे 2-3 दिन, जब भी चालू होगी हम वापस जाएंगे। आप पहली बार यात्रा के लिए जा रहे हैं? हमारा है 7वां-8वां चक्कर है। 7वां-8वां चक्कर। तो आपको तो एक्सपीरियंस होगी कि मौसम कितना खराब रहता है। हाँ, मौसम हो जाता है ना खराब कर दे, तो फिर भी जाएंगे हम। जब मौसम ठीक होगा तो आप जाएंगे? हाँ, जाएंगे। तब तक आप यहाँ पे कोऑपरेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? जी जी जी, कोऑपरेट करेंगे। आप कुछ कह रहे थे? जी, नाम है आपका? मेरा शुभम। क्या कह रहे? बस मैं यही कह रही हूँ कि यात्रा को रोक दी थी। मेरा कल का वो था मतलब जाने का, पर नहीं जा पाया क्योंकि बारिश के कारण वहाँ पे हवाएं चल रही हैं तो बंद कर दी गई है यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमरनाथ यात्रा के साथ शिव खोड़ी यात्रा और माता वैष्णो देवी की यात्रा भी स्थगित कर दी गई। ये तस्वीरें माता वैष्णो देवी भवन की है, जहां भारी बारिश के बाद भवन के अंदर ही सैलाब जैसे हालात हो गए। पानी की तेज धार देख श्रद्धालु खौफजदा होने लगे, लेकिन पुलिस प्रशासन की टीम ने मुस्तैदी दिखाई। ह्यूमन चेन बनाकर सभी श्रद्धालुओं को एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ा रहने को कहा गया। पानी कम होने तक श्रद्धालु ऐसे ही डटे रहे और फिर पुलिस प्रशासन की टीम ने सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। बाढ़ बारिश के चलते खतरे को देखते हुए जहां धार्मिक यात्राएं स्थगित कर दी गई हैं, तो वहीं जम्मू और कश्मीर संभाग में सभी स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां अब 22 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है और आम लोगों से भी मौसम विभाग की चेतावनी को मानते हुए सतर्क रहने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।